86 साल का एक बुजुर्ग मुस्लिम लीडर बन गया है पूरी दुनिया के मुसलमानों का सरबराह। एक अकेले मुल्क ईरान ने इसराइल, अमेरिका के साथ अरब ममालिक और मगरबी ममालिक का किया सामना। ईरान सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका और खुद पर गुमान करने वाले इसराइल को घुटनों पर ले आया। जी हां, 12 दिन तक पूरी दुनिया ने देखा कैसे एक मुल्क और उसका मुस्लिम लीडर अपने बुलंद जिगरे और ईमान के साथ डटा रहा। इसराइल जैसा मुल्क जिसने बनने के बाद कभी भी इतनी अपनी तबाही नहीं देखी थी और अपने गुमान में रहता था कि वो ही सबको दबा सकता है, उसके आगे कोई नहीं। सिर्फ 12 दिन के अंदर ही ईरान ने उसे आईना दिखा दिया और इसराइल के इस गुमान को तोड़ डाला इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी ने। सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी बीते कुछ वक्त में सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि अरब ममालिक से लेकर पूरी दुनिया में मुद्दा बन गया है कि आखिरकार कैसे सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी सिर्फ ईरान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के सुप्रीम लीडर बनकर उभर गए हैं, जिनकी सरबराही में सारे मुसलमान बुलंद जिगरे के साथ चलना चाहते हैं। पूरी दुनिया में ये बात बाजार गर्म कर रही है कि जब तुर्की जैसे नेटो मेंबर, सऊदी अरब जैसा अमीर और फौजी ताकत से मजबूत मुल्क अमेरिका और इसराइल के आगे खामोश रहा, पाकिस्तान जैसा न्यूक्लियर पावर ईरान को पीठ में छुरा घोंपे, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत अपने एयरबेस अमेरिका के कदमों में रखते रहे, तो एक आयतुल्लाह अली खामेनी इस कॉल के साथ कि झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है, कोई भी सुपर पावर नहीं है सिवाय अल्लाह के, मदद किसी मुल्क की नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की चाहिए। इसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई कि मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो वो है ईरान और लीडर है सैयद आयतुल्लाह अली खामेनी। गौरतलब बात यह है कि साल 1979 में जब ईरान में तख्ता पलट हुआ, कुछ लोग जिनके नामों के आगे आयतुल्लाह जुड़ा है वो तब से ही चर्चा में रहे हैं, जिसमें आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी, आयतुल्लाह अली खामेनी और आयतुल्लाह सिस्तानी नाम शामिल है। अब बातें इस तरह की भी चल रही हैं कि क्या आयतुल्लाह कोई नाम है या कोई लक़ब और क्या आखिर इसके मायने हैं। तो बता दें कि आयतुल्लाह का मतलब है अल्लाह की निशानी। ये एक अरबी लफ्ज है जो कि आयत और अल्लाह से मिलकर बना है, जिसमें आयत का मतलब है निशानी और अल्लाह का मतलब है खुदा। दरअसल आयतुल्लाह शिया मुसलमान में एक आला तरीन दर्जे का ओहदा है जो कि शिया बिरादरी की तारीख, फलसफा, मजहब और दूसरे शोबों में महारत हासिल करने के बाद मिलता है। शिया मुसलमान अपने मजहब को लेकर आयतुल्लाह से ही अल्लाह के हुक्म के हवाले से सवाल करते हैं। इन सवालों के जवाब जो भी मजहबी बुनियाद पर दिए जाते हैं उसे फतवा कहा जाता है। हालांकि एक वक्त में दुनिया में कई आयतुल्लाह हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा जानकार, समझदार और काबिल एतमाद माना जाता है उन्हें आयतुल्लाह अल उज़्मा या फिर ग्रैंड आयतुल्लाह के नाम से बुलाया जाता है। आज के दौर में दो बड़े आयतुल्लाह हैं, एक सैयद अली हुसैनी अल सिस्तानी जो कि इराक के नजाफ में रहते हैं और दूसरे हैं सैयद अली आयतुल्लाह खामेनी जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इन दिनों पूरी दुनिया में बातचीत में हैं। खबर यह भी है कि इन दोनों के हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में लाखों पैरोकार हैं। शिया मजहबी मसलों में इन्हीं से रूहानी पैरोकारी हासिल करते हैं। साल 2014 में ISIS के खिलाफ फतवा और साल 2021 में पोप फ्रांसिस से तारीखी मुलाकात के बाद आयतुल्लाह सिस्तानी की दुनिया भर में बातचीत तेज हो गई। वहीं दूसरी तरफ ईरान में शाह हुक्मरानी की मुखालफत करने के बाद तख्ता पलट से पहले आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान में कई सालों तक अंडरग्राउंड रहे, यहाँ तक कि उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और उन्हें बड़ी अजियतें भी दी गई। ईरान में इस्लामिक इनकलाब के 1 साल बाद आयतुल्लाह खोमेनी ने अली खामेनी को तेहरान में इमाम जुम्मा की जिम्मेदारी सौंपी। साल 1981 में आयतुल्लाह अली खामेनी ईरान के सदर चुने गए। इसके बाद साल 1989 में आयतुल्लाह खामेनी का इंतकाल हो गया तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की जानिब से अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। तो अली खामेनी इस तरह से आयतुल्लाह बने और 86 साल की उम्र में ईरान इसराइल जंग में अपने मुल्क की बेहतरीन क़ियादत करने के बाद अब पूरी दुनिया उन्हें एक जिगर वाला सरबराह की तरह देख रही है। लोग हैरत करते हैं कि आयतुल्लाह अली खामेनी के पास महज 12 जोड़ी कपड़े हैं, 5 पैर की चप्पल है, 2 काली टोपी है और 3 अमामा है। इसके अलावा उनकी दौलत में 4 कुरान पाक और 1 आबाई घर है, वो भी देखने में ऐसा एक आम मजदूर के घर के जैसा।
जिसे कि कोई भी देखकर ये यकीन ना करे कि ये सुप्रीम लीडर का घर है। ईरान इसराइल जंग में आयतुल्ला अली खमेनी ने अपने मुल्क ईरान को किसी के आगे झुकने नहीं दिया, अमेरिका के आगे भी नहीं। 36 घंटे के अंदर ही गुस्से से आग बबूला हुए ईरान ने अमेरिका से जबरदस्त बदला ले लिया। अरब ममालिक और मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अपनी लंबी दूर तक मार करने वाली मिसाइलों खैबर, शिकान और खुर्रम शहर के बाद समंदर में अमेरिकी ताकत को टारगेट करने के लिए ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी निकाल ली थी। बताया यह भी जा रहा है कि ईरान के जखीरे में छोटी दूरी तक मार करने वाली या अली, अबू मेहदी और नासिर एक नामी मिसाइलें भी शामिल हैं। इनमें या अली मिसाइल का नाम हजरत अली के नाम पर रखा गया है, जिन्हें शेर खुदा का लक़ब हासिल है और उनकी बहादुरी का लौहा दुनिया मानती है। इसी तरह अबू मेहदी अल मुहानिस मिसाइल का नाम IRGC के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी के इराकी साथी अबू मेहदी अल मुहानिस के नाम पर रखा गया है, जो कि साल 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में शहीद हुए थे। वाज़ेह रहे तो इसराइल और ईरान के जंग 12 दिन तक जारी रहने के बाद अब जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन इस जंग में पूरी दुनिया ने एक ऐसी ताकत देखी जो कि अकेले ही अपने ईमान के दम पर पूरी दुनिया के साथ लड़ जाने का जिक्र रखती है।